हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी मित्रों का एक बार फिर से इस चैनल पर। तो आप सभी को जैसे ही पता ही है कि हम इस चैनल पर जो आरबीएससी की बुक्स और एनसीईआरटी की जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो हमारे राजस्थान के प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है वो हम पढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में हम कक्षा 9 की भी जो कंप्यूटर वाली बुक है वो हमने एक तो ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए इस चैनल पर शुरू कर रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जल्द से जल्द वो वीडियो देखें। और वो कंप्यूटर की बुक इतनी महत्वपूर्ण है, उसमें ऐसे फैक्ट हैं जो सामान्यतः किसी भी गाइड में नहीं उपलब्ध हैं और वो ऑथेंटिक भी है। और उस बुक से प्रत्येक बार एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि वो कितनी शानदार और कितनी अच्छी तरीके से सरल भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। और आज से हम एक और पुस्तक की शुरुआत कर रहे हैं, कक्षा 10 की। ये अभी वर्तमान में चल रहे पाठ्यक्रम के साथ में ये बुक उपलब्ध है। तो इस बुक का नाम है वो आपके राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। ये बुक आज से हम शुरू कर रहे हैं। और इस बुक का ये अध्याय 2 हम शुरू पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सबसे पहले इसमें से कला संस्कृति है ना, ये सब शुरू करके समाप्त करेंगे, पूरी करेंगे, ठीक है। इसके पीछे मेरा ये सोचना है कि आजकल कला संस्कृति के प्रश्न हैं वो इतिहास से भी अधिक महत्वपूर्ण है और अधिक पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अब इतिहास का ट्रेंड है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपने भी देखा होगा, पटवारी भर्ती परीक्षा हो चाहे फिर आरएस की परीक्षा हो, इसमें इतिहास से जो है वो कम प्रश्न बन रहे हैं। इस हिसाब से पहले हम कला संस्कृति को समाप्त करेंगे, उसके बाद में जो है वो हम इतिहास की ओर बढ़ेंगे। इतिहास में इसका एक ही चैप्टर है। कक्षा 9 की जो बुक है उसमें इतिहास के पूरी वो कक्षा 9 वाली बुक है वो इतिहास को ही समर्पित है, इसलिए इन्होंने कक्षा 10 में जो है वो एक चैप्टर इतिहास का दिया, बाकी सभी कला संस्कृति के दिए हैं, ठीक है ना। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे छोटे से छोटा एग्ज़ाम, चाहे बीएसटीसी से लेकर आप आरएस तक का एग्ज़ाम, कोई भी भर्ती हो, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, उसमें ये बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी इसको शामिल किया गया है। तो यहाँ से पर्सन बनने की जो संभावना है वो बहुत अधिक रहेगी हर एग्ज़ाम में। और अगर एग्ज़ाम के बाद ये बुक आप पढ़ते हैं तो उसका फ़ायदा आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। उसकी बजाय मेरे साथ साथ जब से भी आप ये वीडियो देखेंगे, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उसी दिन से आप ये बुक है वो कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। लगभग 40 से 45 मिनट का प्रत्येक वीडियो होगा, इसमें आपको समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। और हम इसके साथ साथ और भी जो मेरे पास बुक है और भी मैंने जो पढ़ रखी हैं उनसे भी फैक्ट इसमें शामिल करते चलेंगे, ठीक है। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। लोक देवता पहले किसे माना गया है तो ये देखिए कि 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश और तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। क्या होता है कि 13वीं सदी के आसपास तुर्क आक्रमण, ठीक है, और इस्लाम, तुर्क आक्रमणों की वजह से इस्लाम का जो प्रवेश है वो राजस्थान में माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो अनेक परिवर्तन होते हैं, इस्लामी संस्कृति के प्रभावों और रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनीषियों का अर्थ यहाँ पर बुद्धिजीवी या ज्ञानी लोग होते हैं। मनीषियों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन और नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रभावित होने लगी थी। अब इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण और दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया वरना इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता और लोक संत का दर्जा प्रदान किया। अब देखिए लोक देवता इन्हें क्यों कहा गया है, ये तो सबसे पहले समझने की बात है। एक तो आपने सुना ही होगा कि देवता, जैसे मान लीजिए विष्णु भगवान को सामान्यतः आज के मनुष्यों में से किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन ये लोक देवता हैं। ये मनुष्य के रूप में जो है वो जन्म लेते हैं और लोगों के बीच में रहकर लोगों का भला करते हैं, लोगों के जो आचरण व्यवहार में परिवर्तन और उनमें जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं। तो इसी कारण से इनको लोक देवता कहा गया है, क्योंकि ये
जनमानस के बीच में से ही अच्छे कार्य करने वाले जो मनुष्य होते हैं उनको लोक देवता का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। तो अब आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि 5 पीर कौन कौन से? तो देखिए 5 पीरों में एक तो आपके पाबू जी हो गए, फिर आपके हड़बू जी हो गए, और फिर रामदेव जी हो गए, और आपके मांगलिया मेहा जी हो गए। ठीक है, मांगलिया मेहा जी हो गए। इनका सही नाम है वो मेहाजी मांगलिया है। ठीक है ना, मेहाजी मांगलिया। इन्होंने पहले लिखा है मांगलिया, फिर मेहा लिखा है, तो आप इसको सही पढ़ें, मेहाजी मांगलिया। ये एक ही नाम है। ठीक है ना, ये इनकी जाति है मांगलिया, जाति राजपूत है, और राजपूतों की जो एक गोत्र होती है मांगलिया। ठीक है, मेहाजी मांगलिया। तो देखिए एक तो पाबू जी हो गए, हड़बू जी हो गए, रामदेव जी हो गए, और मेहाजी मांगलिया हो गए, और 5वें जो आपके हैं वो गोगा जी है। ठीक है, तो ये 5 पीर हैं। अनेक बार प्रश्न सीधा सीधा यही से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से लोक देवता हैं वो 5 पीरों में शामिल नहीं है या फिर शामिल है। ठीक है, अब देखिए पाबू जी, हड़बू जी, एक ये जो लोक कहावत प्रचलित हैं, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा, 5 पीर पदार्जियो गोगा जी हाँ। इनके पिता का नाम है वो जेवर जी था। ठीक है, गोगा जी के पिताजी का क्या नाम था? जेवर जी, और माता जी का नाम बाचल था। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये गोरखनाथ जी और महमूद गजनवी के समकालीन थे। ठीक है, गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन सुरजन के साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हुए। अब इनकी पारिवारिक झगड़े था इनके गोगा जी के, तो वो अपने मौसेरे भाइयों के साथ, जिनका नाम अर्जन और सुरजन था, इनके साथ चल रहा था, ये संपत्ति का विवाद था। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि अर्जन और सुरजन ने मुसलमानों की मदद से गोगा जी की जो गायें हैं उनको घेर लेने का योजना बनाई। अब आप सभी को पता है कि उस समय प्राचीन काल में गायों की जो कीमत है वो एक प्रकार से अनमोल थी गायें। ठीक है, सभी के लिए, और दूसरी तरफ ये पूजनीय भी थी। तो इस कारण से गोगा जी ने उनके साथ मिलकर, जो मुसलमानों के साथ मिलकर युद्ध किया मुस्लिम सेना के साथ। तो उसके बाद में अब देखिए गोगा जी भी शहीद हुए, तो उनके मौसेरे भाइयों को भी इसमें जो है वो हानि उठानी पड़ी। अब देखिए गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा शीर्ष मेड़ी, और इनका समाधि स्थल है वो धुरमेड़ी कहलाता है। तो जो जन्म स्थल है ददरेवा, ये आपके चुरू में पड़ता है। ठीक है ना, ये आपके चुरू में पड़ता है, यह आपके चुरू में पड़ता है। और इनकी जो समाधि स्थल है वो धुरमेड़ी है। ठीक है ना, धुरमेड़ी। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी, ये तिथि याद रखिएगा कि भादवे की जो कृष्ण नवमी है उस दिन गोगा जी का मेला जो है वो बढ़ता है, जिसे गोगा नवमी के नाम से गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में और सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांव में खेजड़ी, ये 2016 की जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है उसमें पूछा हुआ प्रश्न है कि गोगा जी का जो पूजा स्थल होता है वो प्राय किस पेड़ के नीचे होता है। उसमें ऑप्शन थे अलग अलग, जैसे एक में खेजड़ी था, एक में बबूल था, एक में नीम था, और एक में पीपल था। ठीक है ना, तो उसका जो सही आंसर है वो खेजड़ी होता था। मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर या फिर जहर पीर, ठीक है ना, जहर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं।
अब देखिए, ये हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों में ही पूजनीय लोक देवता हैं। हिंदू तो इन्हें नाग राजा यानी कि सभी नागों में जो है वो सर्वश्रेष्ठ नाग देवता गोगा जी को माना जाता है, और दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो इन्हें गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। अब देखिए, गोगा जी के बारे में मैं कुछ और फैक्ट बताना चाहूँगा। मुस्लिम धर्म में जो गोगा पीर के अलावा इनको जीवित पीर भी माना जाता है, जीवित पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और हिंदू धर्म में है वो नागराज एक तो हो गया, और दूसरा नागराज का अवतार, ठीक है ना, नागराज का अवतार इस नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अब देखिए, गोगा जी के गुरु है वो गोरखनाथ जी थे। गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ, गोरखनाथ जी, ठीक है। गोगा जी के गुरु गोरखनाथ जी, ठीक है ना। गोगा जी को जो है वो सांपों की इन्होंने सिद्धि प्रदान की थी, ठीक है। अब देखिए, इनका गजनवी से युद्ध हुआ था गायों को मुक्त कराने के लिए। ये जो युद्ध हुआ था वो चिनाब नदी के किनारे पर हुआ था। चिनाब नदी के किनारे पर गोगा जी और गजनवी के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें गोगा जी हैं वो शहीद हुए थे। अब देखिए, उसके बाद में अगर और बात करें गोगा जी के बारे में, तो मिट्टी का जो घोड़ा बनाकर अश्वारोही योद्धा के रूप में गोगा जी की पूजा घरों में की जाती है। आपको पता ही होगा कि जब भी गोगा पीर नज़दीक होती हैं तब कुमार जाति के लोग हमारे घरों पर आते हैं, और वो मिट्टी के जो घोड़े बने होते हैं वो हमें देते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ अब देखिए, गोगा जी से संबंधित और फैक्ट देख लेते हैं। गोगा जी का जो वाहन है वो नीला घोड़ा है। वाहन कौन सा है? नीला घोड़ा, ठीक है। ये फैक्ट आप लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाहन है वो नीला घोड़ा है। वहीं ध्वजा है, ध्वजा का जो नाम है वो निशान है, ठीक है ना, निशान, ये इस प्रकार से निशान है। वहीं इनका प्रतीक चिन्ह है, यानी कि लोगो, प्रतीक चिन्ह है वो आपका भाला लिए घुड़सवार, भाला लिए घुड़सवार के रूप में। ये देखिए, आप चित्र भी देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये, ठीक है ना। अब देखिए, उसके बाद में गोगा जी की फड़ है वो डेरू और मांदल वाद्य यंत्र के साथ की जाती है। डेरू और मांदल वाद्य यंत्र, ठीक है ना, मांदल वाद्य यंत्र के साथ की जाती हैं। और साथ ही साथ गोगा जी के जो गीत हैं वो छावली के नाम से जाने जाते हैं। छावली, ठीक है, गोगा जी के गीत हैं वो छावली के नाम से जाने जाते हैं। वहीं गोगा जी का जो मंदिर होता है वो मेड़ी कहलाता है। गोगा जी का जो मंदिर है वो क्या कहलाता है? मेड़ी, ठीक है। अब देखिए, सांकल नृत्य, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नृत्य है सांकल नृत्य, वो जो गोगा जी से संबंधित है। सांकल नृत्य, सांकल नृत्य, इसमें सांकल है एक प्रकार से ये देसी शब्द है। सांकल इस प्रकार से होती हैं, लोहे की छोटी छोटी अंगूठियों के समान में इस प्रकार से बनी होती हैं। उसको जो हाथ में लेकर है वो गोगा जी के भक्तजन या भोपे हाथ में लेकर नृत्य करते हैं, और ढोल वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, साथ ही साथ अगर और देखें तो गोगा जी पर एक पुस्तक भी है वो लिखी हुई है गोगा जी पर, जिसका नाम है गोगा जी रसावला। गोगा जी रसावला, ठीक है, गोगा जी रसावला। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो बिट्ठू मेहा है, ठीक है, बिट्ठू मेहा जी, बिट्ठू जी मेहा या बिट्ठू मेहा, ठीक है, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट हैं वो आपके गोगा जी से संबंधित हैं। एक चलते चलते एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी, ये आपके ध्यान रखिए कि सांचौर में है गोगा जी की ओल्डी, या ओल्डी का मतलब होता है झोंपड़ी, ठीक है, गोगा जी की ओल्डी यानी कि झोंपड़ी, ये आपके ध्यान रखिए। सांचौर यानी कि सांचौर जालोर में स्थित है, ठीक है, सांचौर में स्थित है। चलिए, तो ये गोगा जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, और इस बुक की मदद से हमने गोगा जी के बारे में कुछ जानकारी ली। चलिए, अब अगले लोक देवता हैं तेजा जी, ठीक है। तेजा जी, वीर तेजा का जन्म खड़नाल नागौर ग्राम के तहाड़ जी और रामपुरी के
या माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था, जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए। तो देखिए, सबसे पहले तो गुगा जी का जन्म तेजाजी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, तो खरनाल। ठीक है, तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था, खरनाल। खरनाल आपके नागौर जिले में पड़ता है। और इनके पिताजी का नाम है वो तहाड़ जी था। ठीक है ना, इनके पिताजी का क्या नाम था, तहाड़ जी। और माता जी का नाम है वो रामकुंवर जी, रामकुंवरी था। ठीक है, इनका जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन 1073 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, तेजा जी के बारे में मैं कुछ फैक्ट पहले बता देता हूँ इनके परिवार से संबंधित। इन्होंने धौलिया गोत्र में जन्म लिया था। ये धौलिया गोत्र आपके जाट जाति में पड़ती है। ठीक है ना, धौलिया गोत्र। अब देखिए, इनके पिताजी का नाम ताड़ जी था, माता जी का नाम रामकुंवरी, बहन का नाम है वो राजल था। बहन का नाम क्या था, राजल। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम पेमल था। ठीक है, पेमल, पत्नी का नाम पेमल था। और ये जो पेमल है वो पनेर गांव अजमेर के रामचंद्र या रायमल की है वो पुत्री थी। पेमल जी हैं वो अजमेर के रामचंद्र या फिर रामचंद्र के ही अन्य नाम है रायमल जी है, इनकी पुत्री थी। इनका विवाह जो है वो पेमल जी का विवाह तेजा जी के साथ में हुआ था। ठीक है, अब ये एक बार अपने ससुराल गए हुए थे। ठीक है, ससुराल गए हुए थे। तो आगे अब क्या घटनाक्रम होता है देखते हैं। उसी दिन जिस दिन ये ससुराल गए थे, उसी दिन मीर लोग लाचा गुजरी की गायें चुरा कर ले गए थे। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला। सर्प यानी कि सांप। ठीक है, सर्प मिला। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास गए। पूरे शरीर पर घाव के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जीभ आगे कर दी। अब देखिए, ये कहानी मैं आपको पूरी बता देता हूँ। इसमें क्या है कि तेजा जी महाराज हैं वो लाचा गुजरी की गायें छुड़वाने के लिए जा रहे थे, तभी इन्होंने एक सांप को देखा। तो सांप जो कि आग में जल रहा था। ठीक है, वो हो सकता है किसी कारण से जल रहा है। उसकी कहते हैं कि उसकी सांप की पत्नी की मृत्यु है वो हो चुकी थी, तो उसी शौक में सांप भी खुद को जला रहा था। लेकिन तेजा जी को ये बात पता नहीं थी, तो इन्होंने सोचा कि किसी ने सांप को जलाया होगा। इस कारण से तेजा जी महाराज ने उस सांप को जो है वो आग से अपने भाले से निकाल दिया। अब सांप को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तेजा जी को जो है वो पूरी घटना बताई। तो तेजा जी को इस बात का अफसोस हुआ, लेकिन सांप दूसरी तरफ सांप जो है वो तेजा जी को डसने का बोला। तो तेजा जी ने अपनी बात बताई कि मैं कुछ गायों को छुड़ाने के लिए, जो कि लाचा गुजरी की हैं, गायों को छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। तो सांप को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि ये वापस आएंगे। तो तेजा जी ने कहा कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा। ये तेजा का है वो वचन है। ठीक है, तेजा वचन ऐसे ही नहीं देता है, ये तेजा का वचन है। ठीक है, मैं वापस आऊँगा। अब हुआ क्या कि युद्ध जो है वो काफ़ी लंबा चला, जिसमें तेजा जी का लगभग कहते हैं कि हर अंग पैर की अंगुली से लगाकर सर तक पूरा शरीर है वो जो रक्त से लहूलुहान हो चुका था। लेकिन तेजा जी को अपना वचन पूरा करना था। तो फिर युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ तो अब वापस उस सांप के पास गए। सांप वहीं बैठा था। अब सांप ने सोचा कि ये जो तेजा जी हैं वचन के पक्के हैं और इन्होंने गायों को छुड़ाया है, तो इस हिसाब से इनको अब जो है वो काटना नहीं चाहिए, काटना उचित नहीं होगा। अब सांप ने कहते हैं कि बहाना बनाया ना काटने का। ठीक है, इन्होंने कहा कि मैं हूँ सांप, मैं जो ये नागराज हूँ वो मैं कहीं भी जहाँ पर रक्त लगा हो, खून लगा हो, उस त्वचा को मैं काटता नहीं हूँ। तो तेजा जी भी वचन के अडिग थे। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी जीभ एकमात्र ऐसा अंग है जो अभी लहूलुहान नहीं है।
तो फिर सांप को जो है वो मजबूरन तेजा जी की जीभ को काटना पड़ा और उस नागराज ने तेजा जी को ये तेजा जी को ये वरदान दिया था कि जो भी तुम्हारे नाम की है वो तांती हाथ पर बांधेगा या शरीर के किसी भी अंग पर बांधेगा, उस पर सांप या फिर जहरीले जीव जंतुओं का असर नहीं होगा। ये पूरी घटना थी, ये पूरी कहानी थी, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। सुरसुरा नामक स्थान पर उन्हें एक सर्प मिला। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं वहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव के कारण उन्हें सर्प के डसने के लिए जीवा आगे कर दी। सर्पदंश के कारण यानी कि सांप के डसने के कारण सुरसुरा, जो कि किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है, सुरसुरा में भाद्रपद शुक्ला दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तेजा दशमी उसी के बाद में भाद्रपद शुक्ला दशमी को मनाई जाती है। के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर, जो कि नागौर जिले में पड़ता है, में विशाल पशु मेला लगता है। ये जो विशाल पशु मेला है ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, पर्वतसर नागौर वाला, ठीक है, पर्वतसर नागौर वाला। हाँ, आप देखिए गुगा तेजा जी भी गुगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय। मैंने ये पूरी कहानी बताई है, लगभग उसी का एक तरह से सार है, ठीक है। तेजा जी को तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा को सर्प ने डसा था। मान्यता है कि यदि सर्पदंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांत यानी कि डोरी बांध दी जाए तो उस पर विष है वो नहीं चढ़ता, ऐसा माना जाता है। लोक देवताओं से संबंधित यह मान्यताएं और कथाएं अक्षरशः सत्य हो ये आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि को आमजन तक पहुंचाना रहा है। ये जो लोक कथाएं हैं वो कुछ सही भी हैं और कुछ गलत भी हैं, ऐसा पुस्तक के लेखकों ने माना है। तो लेकिन इनका मानना यही है कि ऐसी घटनाओं या ऐसी कहानियों के पीछे उन लोगों की सोच है कि किसी निर्बल या फिर गरीब की है वो रक्षा करो, उसकी सहायता करो, साथ ही साथ जो अपने वचन होते हैं यानी कि जो बात आपने कही है उस बात पर आप अडिग रहो, ठीक है ना, अपने वचन का पालन करो, ऐसे संदेश है वो आमजन तक पहुंचाना होता है, ठीक है। अब देखिए मैं तेजा जी से संबंधित कुछ और फैक्ट है वो आपको बताना चाहूँगा। तेजा जी के जो गीत हैं वो तेजा टेर कहलाते हैं। तेजा जी के गीत क्या कहलाते हैं? तेजा टेर, ठीक है। अब देखिए तेजा जी के जो प्रिय भक्त हैं जो सांपों का जहर चूसते हैं वो घोड़ला कहलाते हैं, घोड़ला, ठीक है। क्या कहलाते हैं? घोड़ला। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सांप के काटने पर किसी व्यक्ति के उस संबंधित अंग से जहर को मुंह से चूसते हैं, वो घोड़ला कहलाते हैं, ठीक है। तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन था। क्या था? लीलन। आज भी लीलन से संबंधित अनेक गीत है वो राजस्थान में प्रचलित है। लीलन का ही अन्य नाम है वो श्रृंगारी था, ठीक है। और पूजा स्थल है वो थान कहलाते हैं। तेजा जी के पूजा स्थल है वो क्या कहलाते हैं? थान, ठीक है। अब देखिए इनका प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें तो तलवारधारी। गुगा जी तो थे भालाधारी, ये तलवारधारी, ठीक है। एक मिनट, तलवारधारी घुड़सवार, तलवारधारी घुड़सवार, ठीक है। और तेजा जी के गीत मैंने आपको बताए कि तेजा टेर कहलाते हैं। अब देखिए तेजा जी का जो सबसे प्राचीन थान है वो बियावर में है, ठीक है। सबसे प्राचीन थान कहाँ पर है? बियावर में। और अगर अन्य मंदिरों की बात करें तो एक तो आपका सुरसुरा में हुआ जहाँ पर मृत्यु हुई थी तेजा जी की, सुरसुरा ये अजमेर में है, ठीक है। दूसरा जो स्थल है वो सेंदरिया है, ये भी आपके अजमेर में है, ठीक है। नागौर और अजमेर नज़दीक पड़ते थे उस समय और आज भी नागौर और अजमेर नज़दीक ही है, तो इस हिसाब से सेंदरिया भी अजमेर में है। और भावता ये भी आपका अजमेर में है, ठीक है, भावता अजमेर में। और उसके अलावा खड़नाल, यहाँ पर विशाल पशु मेला
पड़ता है। ठीक है, ये नागौर में है। कहाँ पर है? नागौर में। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य मुख्य स्थल थे। अब सुरसुरा अजमेर में है। जो मारवाड़ के महाराजा थे अभय सिंह, अभय सिंह के काल में परबतसर का हकीम 1734 में इनकी मूर्ति, तेजाजी की मूर्ति परबतसर नागौर ले गया। तब से तेजाजी का प्रमुख स्थल है वो परबतसर नागौर में स्थापित हो गया है। तेजाजी के नाम पर जो है वो परबतसर नागौर में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल तेजा दशमी को मेला बढ़ता है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। अब देखिए भावता अजमेर में, अभी मैंने आपको एक स्थान बताया था ना भावता, इस भावता अजमेर में आज भी है वो सर्पदंश का निःशुल्क इलाज होता है तेजाजी के नाम पर। ठीक है, और पीड़ित व्यक्ति की जो है वो गोमूत्र से यहाँ पर चिकित्सा की जाती है, वो भी निःशुल्क। ठीक है, तो ये एक प्रकार से तेजाजी के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी। इससे संबंधित और जो है वो फैक्ट में और जानकारी अलग अलग वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। मेरी कोशिश है कि एग्जाम की दृष्टि से कोई भी जो पॉइंट है वो मिस ना हो। अब देखिए पाबूजी, पाबूजी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 में कोल्लू गांव में हुआ था। कोल्लू गांव आपके जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, इतिहासकार मूणोत नैण सिंह, महाकवि मोड़जी आस्या और लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बेनोई जायल, जो कि नागौर में पड़ता है, नरेश जींदराव खींची ने पूर्व वैर के कारण देवल चारनी की गायों को घेर लिया। देवल ने बाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही वे देवल चारनी की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए। आज के समय में ऐसे उदाहरण तेजाजी, पाबूजी या फिर गुगा जी जैसे उदाहरण हमें देखने को कम ही मिलते हैं। उस समय विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जो कि जीवन का एक सबसे यादगार घटना होती है, उसमें शामिल हो रहे थे पाबूजी महाराज। लेकिन इसी बीच देवल चारनी की कुछ गायों को जो है वो उनके बहनों जी जींदराव खींची, जिनका पुराना इनके बीच में विवाद चल रहा था, तो उनको छुड़ाने के लिए अपनी केसर काल में नामक घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को जो है वो प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता और गोरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फलोदी यानी कि जोधपुर में है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला बढ़ता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। तो गोगा जी वाला ही सेम प्रतीक चिन्ह पाबूजी का है। पाबूजी, अब देखिए पाबूजी से संबंधित में कुछ और फैक्ट है वो बता देता हूँ इस बीच। अब देखिए पाबूजी को है वो ऊँटों का देवता, ठीक है, ऊँटों का देवता, गोरक्षक देवता, ठीक है, गोरक्षक। वैसे तो अनेक देवी देवताओं ने गायों की रक्षा की है, लेकिन गोरक्षक देवता के रूप में पाबूजी को मान्यता प्राप्त है। प्लेग रक्षक देवता, प्लेग नामक एक बीमारी पहले और आज भी पशुओं में फैलती है, साथ ही साथ मनुष्यों में भी ये बीमारी फैलती है। तो इसकी रक्षा करने के कारण इनको प्लेग रक्षक देवता कहते हैं। हाड़ फाड़ देवता, ठीक है, हाड़ फाड़ के देवता। और साथ ही साथ इनको जो है वो लक्ष्मण जी का अवतार माना गया है। भगवान लक्ष्मण का अवतार है वो पाबूजी को माना गया है, भगवान लक्ष्मण का अवतार। और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं इन्हें पीर के नाम से पुकारते हैं। वैसे रामदेव जी को भी राम सा पीर के नाम से पुकारा जाता है। और ये जो पाबूजी हैं वो राइका जाति, जिसे रेबारी जाति भी कहते हैं, रेबारी जो कि ऊँटों की पशुपालक जाति है,
उनके आराध्य देव है। ठीक है, ऊँट बीमार होने पर थोरिया या नायक या रेबारी जाति के भूपे पाबूजी की फड़ बाँचते हैं। ठीक है, पाबूजी की फड़ कौन सी जाति के लोग बाँचते हैं, तो रेबारी या फिर रायका। और पाबूजी की जो फड़ है वो सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। ठीक है, पाबूजी की फड़ है वो सबसे छोटी फड़ मानी जाती है और इस फड़ को बाँचते समय रावणहत्था नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रावणहत्था नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पाबूजी के पवाड़े गाते समय माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पवाड़े सबसे पहले तो एक प्रकार से गीत ही है और ये पवाड़े गाते समय माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें पाबूजी से संबंधित लिखी हुई पुस्तकें और ग्रंथों की, तो पाबू प्रकाश सबसे पहला नाम आता है। पाबू प्रकाश ये इस ग्रंथ की रचना है जो कि ये पाबूजी के जीवन से संबंधित है। इसकी रचना मोडजी आसिया ने की थी। किसने की थी? मोडजी आसिया नामक लेखक ने इसकी रचना की थी, पाबू प्रकाश। ठीक है, इसमें पाबूजी के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन हमें मिलता है। वहीं पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा छंद इसकी जो रचना है वो आपके मेहाजी बिट्टू ने की थी। मेहाजी बिट्टू ने, ठीक है, मेहाजी बिट्टू ने की थी। और पाबूजीरा दोहा, पाबूजीरा दोहा, पाबूजीरा दोहा इसकी जो रचना है वो आपके लगराज जी ने की थी। लगराज जी, लगराज जी, ये आप ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। ये सभी बुक्स हैं वो महत्वपूर्ण। पाबूजीरा दोहा तो लगराज जी ने लिखी थी। पाबूजीरा छंद है वो मेहाजी बिट्टू ने लिखी थी। वहीं पाबू प्रकाश मोडजी आसिया ने लिखी थी। एक और पुस्तक है पाबूजीरी बात। किसकी बात? पाबूजीरी बात, पाबूजीरी बात इसकी रचना है। पाबूजीरी बात, सॉरी एक मिनट, हाँ अब देखिए, पाबूजीरी बात, ठीक है, पाबूजीरी बात इसकी जो रचना है वो रामनाथ जी कविया, रामनाथ कविया इन्होंने की थी, रामनाथ कविया ने। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। एक और पुस्तक पाबूजीरी बात की रचना, सॉरी 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 हाँ, पाबूजीरा सोरठा, ये जो है वो रामनाथ जी कविया ने लिखी थी। पाबूजीरा सोरठा इसकी रचना तो की थी आपके रामनाथ जी कविया। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ी सी भूल हुई थी। ठीक है, रामनाथ जी कविया इसकी रचना है वो रामनाथ जी कविया ने की थी। और पाबूजीरी बात इसकी रचना है, पाबूजीरी बात इसकी रचना है वो आपके मेवाड़ की रहने वाली लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत इन्होंने की थी। ठीक है, तो ये 5 से 6 पुस्तकें मैंने बताई। सबसे पहली पुस्तक की पाबू प्रकाश जिसकी रचना मोडजी आसिया ने की थी। उसके बाद में पाबूजीरा छंद जिसकी रचना मेहाजी बिट्टू ने की। फिर है पाबूजीरा दोहा, लगराज जी ने की थी। उसके बाद में पाबू सोरठा की रचना रामनाथ जी कविया ने की थी। और पाबूजीरी पाबूजीरी बात की रचना है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने की थी। अब आगे बढ़ते हैं। पाबूजी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भूपे भूपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। तो इस प्रकार से ये पाबूजी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे। ठीक है, अब देखिए अगले देवता है देवनारायण जी। ठीक है, अगले देवता कौन से हैं? तो देवनारायण जी। देवनारायण जी बगड़ावत, या फिर हम देवनारायण जी के बारे में जो है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें मैंने आपको अनेक महत्वपूर्ण जो अन्य फैक्ट हैं वो भी बताए जो इस बुक में किसी न किसी कारण से शामिल नहीं किए गए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये अब देवनारायण जी हैं, इनके बारे में और इनसे जुड़े अन्य फैक्ट वो अगले वीडियो में देखेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि
इस वीडियो या आने वाले प्रत्येक वीडियो को रुचिकर और ज्ञानवर्धक बनाऊं, फालतू की इधर उधर की बातें ना करके केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से ही हम बात करेंगे। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी ही आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।